नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। फायर सीजन की अगर बात करें तो अब तक फायर सीजन में 1000 से ज़्यादा जगह पर जंगल जले हैं और 1318 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया आग से प्रभावित हुआ है। जंगल की आग की चपेट में आकर अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। जंगलों की आग से अभी तक 29 लाख की वन संपदा का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। सबसे ज्यादा हालात खराब पौड़ी के हैं। जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है और जंगल की आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। पौड़ी में कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं। कल भी हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आग के फैले धुएं की वजह से हेली उड़ान नहीं भर पाया था। लिहाजा आज वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पौड़ी में आग लगने के बाद हालात बेकाबू हो गए थे। सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से मदद ली गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त पौड़ी से न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और आग की वजह से हालात बेकाबू हो गए थे क्योंकि लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर ऐसे हादसे सामने आए। गर्मियों में आग लगने की घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए मदद की गई और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में जंगल की आग को लेकर सीएम सख्त हैं। सीएम धामी सचिवालय में जंगलों की आग के रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा गर्मियों के मद्देनजर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था और आगामी मानसून सीजन की तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। सीएम धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे और मीटिंग के बाद सीएम रुद्रप्रयाग जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सुनील और प्रभात फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से। सुनील, लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। चारधाम यात्रा भी ऐसे में होनी है और ऐसे में तमाम इंतजाम सही तरीके से हो पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। इसे लेकर क्या जानकारी, मीटिंग में कौन कौन मौजूद है? देखिए, 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इधर फॉरेस्ट फायर भी अपने विकराल रूप में है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो अलग अलग राज्यों में चुनावी दौरों पर थे, मुख्यमंत्री ने अपने दौरे स्थगित किए और आज जो सचिवालय में हाई लेवल एक मीटिंग ले रहे हैं जिसमें तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, शासन के अफसर हैं। इसके अलावा जो लाइफलाइन डिपार्टमेंट हैं चारधाम यात्रा के, वो तमाम ऑफिशियल इसमें मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री फॉरेस्ट फायर से लेकर चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं, पेयजल की जो किल्लत है गर्मियों के समय में और आने वाला जो मानसून है कि किस तरह की तैयारी शासन लेवल पर की गई है, इसकी एक रिव्यू मीटिंग मुख्यमंत्री ले रहे हैं। फायर को लेकर 3 मीटिंग मुख्यमंत्री पहले ले चुके हैं, एक चौथी मीटिंग है। आज फीडबैक लेंगे कि अभी तक जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए फॉरेस्ट फायर में क्या कुछ कदम उठाए गए, क्योंकि सरकार की एक बड़ी चिंता ये भी है कि यात्रा रूट है फॉरेस्ट फायर से कहीं चारधाम यात्रा रूट पर जो यात्री होंगे वो प्रभावित न हो, चारधाम यात्रा प्रभावित न हो, इसके ले रहे हैं। और इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग जाएंगे। वहां पर ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे कि जो यात्रा व्यवस्थाएं, जो बात अधिकारी कह रहे हैं वो ग्राउंड पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुनील आपका। जंगल की आग अब किसानों की खेती पर भारी पड़ने लगी है। इस साल कम बारिश से भी किसानों की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का न्यूनतम और अधिकतम तापमान 1 डिग्री से अधिक बढ़ गया है, जिससे फसल चक्र भी प्रभावित होने लगा है। समय से बारिश नहीं होने से चैत्र में धान की रुपाई नहीं हो पाई है। साथ ही इसमें बारिश की भी आवश्यकता है ताकि जो आगामी फसल है, जिसमें मुख्यतः मड़ुआ है और धान है, वो बोया जाता है,
तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बारिश होगी। यदि ये 15-20 दिन डिले होता है बारिश, तो निश्चित रूप से मड़ुए का जो सोविंग समय है वो डिले हो जाएगा और उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। एक तो समय से बारिश नहीं हुई, दूसरी तरफ जंगलों की आग से भी किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। जंगल की आग खेतों तक पहुंचने लगी है, जिससे जानवरों के चारों की कमी हो रही है। हाँ देखिए, चारों तरफ जो आग लगी हुई इससे थोड़ा सा तापमान बढ़ गया है और बारिश हुई नहीं है। तो जो चैतकी धान का बुआई का समय था हमारा, और उसको ये जो है प्रभावित करेगा। साल दर साल जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं और धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कई फसलों पर संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही जंगल की आग से प्राकृतिक स्रोत भी सूखने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है यह अलर्ट और कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ में कई जगह पर देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई है। जंगलों में विकराल होती आग को लेकर सभी की नजरें बारिश पर टिकी हुई है। ऐसे में अगर तेज बारिश होती है तो जंगलों की आग बुझाने में मदद मिलेगी, जिससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। पहाड़ में फायर सीजन में जंगलों की आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अगर बारिश होती है तो वन विभाग को भी बड़ी राहत मिलेगी। वहीं चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश के सेंटर में चारधाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण हो रहे हैं। ऋषिकेश में एक दिन में 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि हरिद्वार में एक दिन में 500 यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में देश भर से आने वाले यात्रियों के बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, लेकिन शुरुआत में ही व्यवस्थाओं को लेकर यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली है। यात्रियों का ये कहना है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत ये है, जैसे इन्होंने कहा था कि सुबह 5 बजे काउंटर खुल जाएगा, लेकिन 5 बजे काउंटर ना खुल के 5 बजे लोग तो आ गए थे, पब्लिक आ गई थी, दर्शन श्रद्धालु भी पहुंच चुके थे, अंदर काउंटर पे भी लोग, लेकिन काउंटर का वो अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होने में 3 घंटे लग गए। अब वो क्या प्रॉब्लम उनकी रही है मेरे को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ बहुत भीड़, लाइन सब लाइन लोग लग रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है आप? जी ना, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली विश्वनाथ मंदिर से अपने अगले पड़ाव फाटा पहुंच गई है। बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति की देव डोली के साथ भारी संख्या में भक्त चल रहे हैं और यात्रा मार्ग में जगह जगह पर श्रद्धालु डोली का भव्य स्वागत कर रहे हैं और बाबा केदार का आशीर्वाद ले रहे हैं। कल फाटा में ही डोली का रात्रि प्रवास हुआ, वहीं आज से डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना होगी। आज रात को गौरी माई मंदिर गौरीकुंड में डोली का रात्रि प्रवास होगा। 9 मई को केदारनाथ धाम में डोली पहुंचेगी, जिसके बाद 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। हर साल ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार का शीतकालीन प्रवास होता है और सोमवार को ओमकारेश्वर मंदिर से बाबा की डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई थी। दस मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बाबा चल विग्रह डोली अभी फाटा में है। वहीं बाबा केदार के पैदल रास्तों पर चहल पहल बढ़ गई है। यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों को फाइनल टच दे रहा है। इसके साथ ही केदार धाम में घोड़े खच्चरों से जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत भी काम जारी है। 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे। इसी के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे। फाटा में बाबा केदार की चल विग्रह डोली को आप इस वक्त देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग में पंच केदारों में एक तृतीय केदार श्री तुंगनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान तुंगनाथ की उत्सव डोली ने भूतनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया।
और 9 मई को तुंगनाथ की उत्सव डोली चोपता में प्रवास करेगी और 10 मई को देव डोली सुबह तुंगनाथ मंदिर परिसर पहुंचेगी। 10 मई को 12 बजे तुंगनाथ मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। दस मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। ऋषिकेश चारधाम यात्रा टर्मिनल पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के कैंप बनाए गए हैं। यहां पर तीर्थ यात्रियों का चेकअप होगा ताकि यात्रियों को चारधाम यात्रा में कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा के चलते इस बार उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह गेट सिस्टम होगा। संकरे स्थानों पर गेट सिस्टम से आवाजाही होगी गाड़ियों की और ट्रैफिक की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भीड़ नियंत्रण के लिए डंडी कंडी का नंबर सिस्टम से संचालन होगा। पुलिस ने गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर ऐसे 6 रूट चिन्हित किए हैं जहां पर गेट सिस्टम होगा। देखिए कई जगह पैचेस ऐसे हैं पूरे रूट पे जहाँ पे मार्ग जो है बहुत सकरा है, तो वहाँ पे हम 1 वे गेट सिस्टम चालू करते हैं। इसकी गंगनानी से डबरानी और डबरानी से लेके सुखी टॉप तक 1 वे सिस्टम चलेगा। और इसके अतिरिक्त जो यमुनोत्री रूट पे स्याना चट्टी से ऊपर जानकी चट्टी तक हम 1 वे चलाएंगे। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और बद्रीनाथ के लिए साधु संतों की टोली आनी शुरू हो गई है। ऋषिकेश से ये टोली पैदल यात्रा कर रही है जो कि बद्रीनाथ धाम तक जाएगी। ये टोली रोज 16 से 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करती है। लगभग 16 दिन से ये यात्रा चल रहा है। हर दिन 20 या 16 या 15 किलोमीटर पद यात्रा से चल रहा है हम। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम के लिए पुलिस ने कई बदलाव किए। इस बार कपाट खुलने से पहले ही पुलिस अपने पॉइंट्स पर तैनात हो जाएगी। यात्रा व्यवस्था के सही संचालन के लिए पुलिस ने इस बार 30% से ज्यादा फोर्स को बढ़ाया है, जबकि 5 संवेदनशील जोन बैरियर बनाए गए हैं। इस बार 5 नए स्थानों पर भूस्खलन जोन बैरियर बनाए गए हैं और इन बैरियरों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती रात दिन होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCSJ परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार के रहने वाले परितोष ने इस एग्जाम में 15वां स्थान हासिल किया। परितोष के जज बनने के बाद उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे के जज बनने की खुशी में परितोष के पिता भी ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। मैंने तैयारी करने के लिए सारी किताबों का पढ़ा है, अपनी अच्छे से उनका अध्ययन करा है और अपने पिताजी के मार्गदर्शन के साथ मैंने ये परीक्षा को उत्तीर्ण करा है। अगर आपके घरों में बिजली की नकली तारें और कम लोड पर अधिक खपत है तो रहिए सावधान कि कहीं आपके सपनों का आशियाना गर्मियां बढ़ते ही खतरनाक ना हो जाए। आखिर क्या है मामला, पूरा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बढ़ती गर्मी से एक और उत्तराखंड जंगल की आग से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सिविल एरिया में भी जमकर आग की घटनाएं देखने को मिली हैं। फरवरी महीने से शुरू हुए फायर सीजन में अभी तक 85 आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 90% घटनाओं में शॉर्ट सर्किट का होना बताया जा रहा है। ये सीजन होता है, फायर सीजन जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये आग की घटनाएं जो है नेचुरल रूप से होने लगती हैं। अगर हम रिहायशी इलाकों की बात करें तो इनमें जो गर्मी बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो हमारा बिजली कंजम्पशन होता है, ये लोड भी जो है खपत ज़्यादा होने लगती है, तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। घरों में शॉर्ट सर्किट होने के मात्र कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है घरों में लगी पुरानी वायरिंग।
साथ ही वायरिंग का कम पावर के साथ नकली होना भी वजह है। शॉर्ट सर्किट का दूसरा कारण उपभोक्ताओं द्वारा बिजली का लोड कम लेना और खपत ज्यादा होना है। जहां घरों में 2 किलोवाट की बिजली का कनेक्शन लिया जाता है और गर्मियां बढ़ने से जैसे ही बिजली की खपत ज्यादा बढ़ती है तो वायरिंग झेल नहीं पाती और शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आग ज्यादा लगती है, जिसके लिए घरों में RCCB सर्किट लगाना जरूरी है। सर, आग लगने का कारण ये होता है, ये कंपनी के वायर न लगा के लोकल वायर लगाना, और आप उसके ऊपर लोड चलाओगे तो सर जाहिर सी बात पिघलेगी सर। शॉर्ट सर्किट इसीलिए होता है सर। अगर आप शॉर्ट सर्किट से बचना चाहते हो तो सर एक तो MCB बहुत ही जरूरी है घर के अंदर। MCB के साथ साथ अगर आप नया घर बना रहे तो उसमें आप लगाइए RCCB। उसमें आपका क्या होता है, कभी भी कुछ चिंगारी वगैरह शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें तुरंत आपकी RCCB ट्रिप हो जाएगी। लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं से बचने के लिए और अपने आशियानों को बचाने के लिए नकली वायरिंग के साथ लोड का भी ध्यान रखें, जिससे हादसों से बचा जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।